वैश्विक राजनीति में साल 2026 की एक छोटे युद्ध या फिर सैन्य कार्रवाई के साथ शुरुआत हुई है। शनिवार को अमेरिकी विशेष बलों द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से पलट दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के अपहरण किए जाने के बाद और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाने के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब बीजिंग और ताइवान पर टिकी हैं। शनिवार तड़के अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने काराकास में राष्ट्रपति महल पर धावा बोला। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन को इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया कि वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली को भनक तक नहीं लगी। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए, लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि नार्को टेररिज्म पर डंडा चलाने की आड़ में सत्ता परिवर्तन था। इस घटना का सबसे तीखा असर चीन पर पड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के गुस्से के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो वेनेजुएला में चीन का जो निवेश है उस पर गंभीर असर पड़ सकता है। दूसरा, चीन इसे एक चेतावनी के रूप में देख रहा है कि अमेरिका अपने विरोधियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी ओर अमेरिका ताइवान को खोने के डर से खौफ में है और वेनेजुएला की घटना ने इस आग में घी डालने का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 वैश्विक राजनीति के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा है। चीन को लग सकता है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति, संसाधन और ध्यान इस वक्त लैटिन अमेरिका और अपने पिछले आंगन यानी बैकयार्ड को संभालने में लगा है। अमेरिका को डर है कि शी जिनपिंग इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ताइवान पर जस्टिस मिशन 2025 जैसे सैन्य अभ्यासों को अचानक एक पूर्ण हमले में बदल सकते हैं। ताइवान का चीन के हाथ में जाने का अर्थ है पूर्वी एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी और इस इलाके में चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका के पास सीमित विकल्प हैं, क्योंकि दक्षिणी एशिया में भारत ने तो कभी अपनी जमीन अमेरिका को नहीं दी और अब अफगानिस्तान भी अपनी जमीन अमेरिका के खुफिया कारनामों के लिए कतई नहीं देगा। नतीजतन दूसरे देशों पर निर्भरता रहेगी जो चीन से दूर भी हैं। इतना ही नहीं, ताइवान का गिरना चीन के प्रभुत्व में भी बेइंतहा बढ़ोतरी करेगा, यानी चीन की शक्ति बढ़ जाएगी। चीनी नौसेना के लिए प्रशांत महासागर का रास्ता खुल जाएगा। इससे जापान, फिलीपींस और यहाँ तक कि अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे सैन्य ठिकाने भी सीधे खतरे में आ जाएंगे। अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट और हाल ही में दिसंबर 2025 में हुए $10 बिलियन के हथियार सौदे के जरिए ताइवान की रक्षा का संकल्प लिया है। अगर अमेरिका ताइवान को नहीं बचा पाता तो दुनिया भर में उसके सहयोगियों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और नेटो देशों का अमेरिका से भरोसा उठ सकता है। यह आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सदी का अंत और चीनी प्रभुत्व की शुरुआत होगी। हाल ही में चीन ने अपने नौसैनिक अभ्यास के जरिए ताइवान की घेराबंदी कर दी है, जो सिर्फ एक युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने अपने हथियारों की खेप बढ़ाई है। बीजिंग ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा है। अगर चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में लेता है तो वो न केवल एशिया में चीन की शक्ति को बल देगा, बल्कि फर्स्ट आइलैंड चीन को तोड़कर प्रशांत महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को खत्म कर देगा। यही वजह है कि वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका को ताइवान पर चीनी हमले का डर है।